आज हमने जो क्वेश्चन पढ़ना है ना वो है अच्छा बेटा बात नहीं, हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। ठीक है, क्वेश्चन में ना ये देखें मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब आपके पास यहाँ जो वैल्यूज़ है और इधर देखते हैं जी हम बुक से पहले। बुक में ना क्वेश्चन ये था जी, क्वेश्चन की लाइन फाइंड आउट करनी है आपने। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। और उसने ये कहा है कि वो गुजर कहाँ से रही है, थ्रू गुजर रही है जी द इंटरसेक्शन ऑफ through the intersection of intersection of the lines x plus 2y plus 3 is equal to 0, 3x plus 4y plus 7 is equal to 0, and making equal intercept उसने ये बोला है इंटरसेप्ट बना रही है जी ऑन द एक्सिस, ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने जी। अब हम क्वेश्चन से हटते हैं जी, अब हम इधर आते हैं जी। अब हम क्वेश्चन की स्केच बना लेते हैं। दो लाइन ऐसी हैं जी, ये लाइन ऐसे और लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे। तो अब यहाँ देखें लेट लाइंस आर, लाइंस क्या क्या है जी, वो है जी x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 L1, और 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 L2। ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई L1, ये वाली वैल्यू आ गई L2, ये L2 आ गई। उसने कहा कि ना ये लाइन फाइंड आउट करनी है आपने, ये लाइन फाइंड आउट करनी है। वो ना इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है जी। ठीक है जी। अच्छा, वी नो दैट, इधर देखें L1 प्लस KL2 इक्वल टू 0 होता है जी। हमने कहा ना इंटरसेक्शन वाला फार्मूला होता है L1 प्लस KL2। तो L1 की वैल्यू कितनी है जी, L1 की वैल्यू है x प्लस 2y प्लस 3 प्लस के L2 कितना है जी, L2 की वैल्यू है जी 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आ गया सर जी प्रेजेंट।
जी जी, कैसे हैं आप हारिस, ठीक हैं? हाँ, ठीक ठाक सर, आप सुनाए। अच्छा जी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा एहसान। अच्छा, चलिए बेटा ये सवाल कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये फोर, और हारिस साहब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है बेटा? चलें जी। यस सर, अल्लाह का शुक्र है सर। चलें बेटा, ये क्वेश्चन है जी। बेटा बोर्ड के एग्जाम्स ना जैसे ही अनाउंस होंगे तो सबको बता दिया जाएगा, मतलब अभी तो हम कोशिश करें कि सिलेबस एंड हो जाए। अभी हमें भी कोई कंफर्म आइडिया नहीं है कि उन्होंने हमें नहीं बताया कि कब ये बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो ये x की वैल्यू अलहदा कर ली और y की वैल्यू अलहदा कर ली। तो x प्लस, इधर देखें जी, x प्लस 3kx ये अलहदा हो गया, 2y प्लस 4ky ये अलहदा हो गया, प्लस आगे पास आ गया 3 प्लस 7k ये अलहदा हो गया जी। अब मैंने यहाँ क्या करना है, x कॉमन ले लेना है। x में कॉमन लूँगा तो यहाँ आएगा 1 प्लस 3k। जब यहाँ मैं 2, ये देखें मैं यहाँ y कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ आपके पास 1 प्लस 2k आएगा। ये x अलहदा हो गया, y अलहदा हो गया, और यहाँ एंड में आ जाता है 3 प्लस 7k इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखें, तो उसने ही बोला है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। क्या बनाती है? इक्वल इंटरसेप्ट। बुक में ये देखें स्टेटमेंट क्या लिखी हुई थी, स्टेटमेंट में ये लिखी हुई थी मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। ये देखें आगे, आगे बेटा देखो, सिंस, इधर देखें, सिंस फॉर एक्स इंटरसेप्ट, जब एक्स इंटरसेप्ट होगा आपने पुट क्या करना है, वाई को 0 पुट कर देना है, वाई को 0 पुट करना है। जब वाई को 0 पुट कर देंगे, एक्स इंटरसेप्ट में वाई को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा जी, 1 प्लस 3k इंटू एक्स, ये 0 हो जाएगा सारा का सारा, ये बच जाएगा, प्लस 3 प्लस 7k इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 3k इज इक्वल टू एक्स, माइनस 3 माइनस 7k, x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 7k ओवर 1 प्लस 3k आ गया, ये आ गया इक्वल। ये देखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट इधर देखेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 आ जाएगा। जब x 0 आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2k बाई प्लस 3 प्लस 7k इज इक्वल टू 0। तो ये देखो जी, x 0 पुट कर दें जी, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2k इंटू वाई माइनस 3 माइनस 7k। तो फॉर वाई इंटरसेप्ट में x 0 पुट किया जाता है, x इंटरसेप्ट में y 0 पुट किया जाता है। तो y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 7k, 2 इंटू 1 प्लस 2k आ गया। सिंस, सिंस इधर लिखा जी। अब आगे आपके पास क्या हो जाता है जी, यहाँ आगे देखते हैं जी। उसने कहा था ये मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, बुक की अगर आपको स्टेटमेंट पता है तो, बुक की स्टेटमेंट क्या थी? उसने कहा था जी मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट एक्सिस बनाते हैं, इक्वल इंटरसेप्ट बनाते हैं। तो इसमें जो हमने इंटरसेप्ट बनाए हैं ये इक्वल है, ये इक्वल है। बुक वाले ने स्टेटमेंट जब लिखी थी तो हमने क्या कर दिया, सिंस, अब देन क्या करें, देन क्या करते हैं जी, देन ये और ये इक्वल होंगे, माइनस 3 माइनस 7k इक्वल है 1 प्लस 3k, इक्वल है माइनस 3 माइनस 7k, 2 इंटू 1 प्लस 2k आ गया। ये इससे कट जाता है, दोनों सेम है, तो बाकी कितना बचेगा, 1 प्लस 3k इज इक्वल 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 2k, ये इधर 2 इंटू 1 प्लस 2k
1+3 के आ गया जी। अब हमारे पास आगे क्या आता है, 2+4 के इज इक्वल 1+3 के, 4 के माइनस 3 के इज इक्वल 1 - 2। आपके पास के की वैल्यू आ गई -1, ये के -1 आ गया। जब के -1 आ गया, इसको आप पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1, इधर देखिए, पुट के इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, इसे 1 में पुट करते हैं तो 1 प्लस, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज, स्क्रीन इधर देखें जी, स्क्रीन में शो नहीं। सर ये इतना कर लिख लिया है, सब पीछे करे ना हाँ सर, पिछला पार्ट लिखवाया ना जो ये यही, हाँ, बस ठीक है सर। तो मैं वहाँ के पुट कर रहा हूँ ना, के की वैल्यू पुट करनी है मैंने। ठीक है 1+3 के की वैल्यू -1, ये एक्स आ गया। 2 × 1+2 के की वैल्यू -1, वाई आ गया। +3 + 7 के की वैल्यू -1, तो कितना आ गया जी, 1 - 3 x +2 × 1 - 2 y +3 - 7, आगे पास है -2x +2 × -1 y -4 इज इक्वल टू 0, -2x -2y -4 इज इक्वल टू 0, -2 कॉमन ले लेते हैं, आगे पास कितना आ गया, x + y +2, तो x + y +2 इज इक्वल टू 0/-2, तो आपके पास कितना आ जाता है, x + y +2 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। दोबारा सुन लें, मैंने जो क्वेश्चन किया था वो क्या था। क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है, वो कहाँ से गुजरी, इन दोनों लाइनों से गुजरी है, और मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। कैसे बनाती है, इंटरसेक्शन लाइन ये वाली है और एक ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है, लाइन 1 आ गया, लाइन 2 आ गया, तो आपके पास वैल्यूज कितनी आती है, लाइन 1 इधर और ये लाइन 2 इधर, इनको मत 3kx 4ky + 7k। अब आपने क्या किया, x अलहदा कर दिया, y अलहदा कर दिया, ये x अलहदा y अलहदा, तो फॉर x इंटरसेप्ट y 0 होता है, फॉर y इंटरसेप्ट x 0 होता है। जब यहाँ x इंटरसेप्ट पर y 0 पुट करेंगे, ये y 0 हो जाएगा, ये वाली इधर बच जाएगा, इन दोनों को उठा के उधर लेकर चले जाएं, x आ गया। इसमें क्या होगा, x 0 करना है, तो यहाँ देखें, ये एज इट इज़ लिख दिया, तो इन दोनों को उधर लेकर चले गए, ये y आ गई, ये x आ गई, दोनों क्या बनाती हैं, दोनों x और y क्या बनाती हैं, इक्वल इंटरसेप्ट बनाती हैं। ये देखें, ये दोनों इक्वल कर दिए मैंने, इक्वल किए ना जब दोनों को, इधर देखिए, ये दोनों इक्वल कर दिए, दोनों इक्वल कर दिए। इक्वल करने के बाद यहाँ से ये कट जाता है सारा, सोन सेम है, तो के की वैल्यू निकालेंगे आप। तला साहब शायद आगे बैठे हो, यहाँ से गुजर के आगे गए हैं, और हेल्थ ही से वो आगे बैठे, तो क्रॉस करके आगे गए हैं, जरा के की वैल्यू -1 है, के की वैल्यू -1 है ना, आप इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, जो आपने फाइंड आउट की, ये वाली इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दें, तो आगे बाद एंड में क्या आ जाता है जी, इक्वेशन। नोट डाउन कर लें बेटा, इसे नोट डाउन कर लें। अब आगे चलते हैं, आगे बेटा आगे बेटा जरा देखें, शेयर स्क्रीन में क्वेश्चन कौन सा था हमारा, 5 हो गया था, नहीं 4 में क्वेश्चन 2 भी 4 भी 5 भी हो गया था, 5 हो गया था क्वेश्चन, नहीं 5 नहीं हुआ, मैं 5 बता रहा हूँ अभी आपको, 5 नहीं सर 5 कर रहे हैं अभी जी, 5 करवाना है ना, जी, 4 कर लिया था, हाँ हाँ हाँ, 5 कर।
चलें अब मैं उसकी तरफ आ जाते हैं जी। ठीक है जी, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ जी। बुक ओपन करेंगे, 5 पढ़ना है, 5 के बाद 6 7 है जी, 5 के बाद 6 7, इधर देखें जी। ये देखें जी बुक से, पहले 5 देखते हैं, 5 क्या आता है। 5 में स्टेटमेंट लिखी है जी, इधर देखें जी, 5 में क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है जी, अगर देखते हैं क्या लिखा है 5 में स्टेटमेंट। 5 में लिखा हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी, ये कंकरेंट है जी, क्या है ये, कंकरेंट है। गिवन लाइंस आर मीट अ पॉइंट, फाइव है ये। डिटरमाइन द पी, आपने पी फाइंड आउट करना है जी, पी फाइंड आउट करना है जी। उसने कहा कि गिवन लाइन मीट अ पॉइंट, मीट अ पॉइंट का मतलब है कंकरेंट, कंकरेंट। गिवन लाइंस आर, गिवन लाइंस आर वो है 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वो है 3x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आ गया जी। तो हम ये कह रही हैं सिंस गिवन लाइंस आर कंकरेंट, ये सर कंकरेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। हाँ जी। सो ठीक। इनका जो डिटर्मिनेंट होगा ना, इनका डिटर्मिनेंट वो इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ कितना है, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 5, 3 माइनस 1 माइनस 5, 3p8, 3p8 ये आ गया, 3p8 आ गया इधर। अब हम ना इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं जी। तो यहाँ 2 से एक्सपैंड करो, एक्सपैंडिंग बाय इधर, फिर यहाँ इधर से 2 से करते हैं, फिर माइनस 3 इधर से करते हैं जी, फिर माइनस 1 से करते हैं जी, ये इक्वल टू 0 आ गया। तब 2 से एक्सपैंड करेंगे, 2 से एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ के पास आएगा माइनस 1 माइनस 5p8, माइनस 1 माइनस 5p8। जब 2 से एक्सपैंड करेंगे, जब 3 से एक्सपैंड करेंगे, 3 से, तो 3 माइनस 5 3 8, 3 माइनस 5 3 8 आ गया। 3 से एक्सपैंड करेंगे, जब 1 से एक्सपैंड करेंगे 3 माइनस 1 3p, 3 माइनस 1 3p आएगा। यहाँ कितना आएगा, अब मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 को 8 के साथ, p को माइनस 5 के साथ, प्लस 3 को 8 के साथ, माइनस 3 को माइनस 5 के साथ, माइनस 1 3 को p के साथ, 3 को माइनस 1 के साथ। आगे 2 इंटू माइनस 8 प्लस 5p प्लस 3 इंटू 24 प्लस 15 माइनस 3p प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 16 प्लस 10p प्लस 3, ये कितना हो गया, 24 और 15 कितना होता है जी, 39 होता है जी, माइनस 3p माइनस 3, तो ये कितना हो गया जी 10 में p में से 7p माइनस 16 प्लस
ये आ गया -3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास यहाँ आ गया 7p, इनको सॉल्व करें कितना आता है +112 -19, तो आंसर कितना आएगा -19 जब यहाँ से माइनस होगा तो बेटा निकालें इसका कितना आंसर आता है जी। चेक करें कि गलती तो नहीं रह गई, ये देख लें जरा 2 अरे 3। 94 आता है ना, 94 आता है ना। अच्छा दोबारा चेक कर लेते हैं, ये ना हो कि कहीं मिस्टेक ना रहेगा चिन्ह से। ये 9 और 3, ये 39 को 3 से मल्टीप्लाई कितना 7 आता है यहाँ 7, और यहाँ 7 आता है, तो इधर देखें अब आप माइनस करें इसमें से, तो यहाँ आता है 7p इज इक्वल टू 98। जब 7p 98 के इक्वल है तो इधर देखें आगे पास वैल्यूज कितनी आ जाती है, आगे आपके पास आएगा 7p इज इक्वल टू -98, तो p इज इक्वल टू -98 ओवर 7, तो p की वैल्यू कितनी आ गई -14 आ गई। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, p की वैल्यू -14 आ गई। ठीक है जी। बेटा यहाँ से देख लें आप आगे देखते हैं। ठीक है जी। आगे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जी? ये भी थोड़ा उसी तरह का है, बस थोड़ा सा डेट चेंज है। शो दैट द लाइंस आर कंकरेंट। कंकरेंट को तो आपने खुद फाइंड आउट कर लेना है। उसने कहा थर्ड लाइन बाइसेक्टिंग एंगल फॉर्म बाय फर्स्ट टू लाइन। उसने कहा थर्ड लाइन जो है ना फर्स्ट टू लाइन से जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ जी। Given lines are (4x minus 3y minus 8 is equal to 0), 3x minus 4y minus 6 is equal to 0, x minus y minus 2 is equal to 0। ये आ गया। उसने कहा लाइन्स कंकरेंट है सिंस, इधर देखो बेटा, और उसने कहा कि लेट गिवन लाइन्स आर, लेट ये वाली वैल्यू है 1, ये वाली वैल्यू है 2, ये वाली वैल्यू है, ये लाइनें भी हैं। तो बेटा थर्ड लाइन इधर देखें जी, थर्ड लाइन फॉर्म बाय फर्स्ट टू लाइन। थर्ड लाइन ये देखिए फर्स्ट टू लाइन ऐसे हैं जी, ये लाइन 1 है, लाइन 1 है, लाइन 2 क्या है, लाइन 2 ये है, और थर्ड लाइन जो है ना इससे एक एंगल बनता है, एंगल बनता है, ये एंगल बन रहा है। थर्ड लाइन यहाँ से गुजर रही है, थर्ड लाइन इधर से गुजर रही है ऐसे, थर्ड लाइन इधर से गुजर रही है।
लाइन कौन सी है? ये लाइन 3 है। ये लाइन कौन सी है? 3। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। लाइन 1 कौन सी है? ये वाली। लाइन 2 ये वाली है। थर्ड लाइन बाइसेक्टेड द एंगल फाउंड बाय फर्स्ट टू लाइन। पहले जो एंगल बना था थर्ड लाइन उसको आधा आधा कर। since given lines are concurrent, इनका जो डिटर्मिनेंट होगा 0 होगा। 4 -3 -8, 3 -4 -6, 1 -1 -2। ये वाली मेरी इधर आ जाती है। ठीक है जी, ये आ गया इधर। अब हम ना क्या करते हैं, उसने कहा कि ये लाइनें कनकुरेंट है, ये और ये कनकुरेंट है, तो 4 - 3 - 8, 3 - 4 - 6, x - y - 2, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं जी। कहाँ से एक्सपेंड करेंगे इसे? एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड करेंगे। R1 से कैसे एक्सपेंड करेंगे? यहाँ 4 से एक्सपेंड करेंगे, -3 से एक्सपेंड करेंगे, फिर -8 से एक्सपेंड करेंगे। जब इधर देखो जी, अब 4 से एक्सपेंड करने में कितना आता है? 4 से एक्सपेंड करते हैं 4 से, तो -4 -6 -1 -2। जब 3 से एक्सपेंड करते हैं 3 से, तो 3 -6 1 -2, ये 3 से एक्सपेंड किया। अब 8 से एक्सपेंड किया, 3 -4 1 -1, ये इससे कर दिया, ये इससे कर दिया जी। एक्सपेंड करने के बाद फिर सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ देखो -4 -2 -1 -6, इसका सिंबल कितना आता है? पहली वैल्यू का सिंबल आता है जी प्लस का, दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू प्लस फिर माइनस, +3 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? फरहान को म्यूट कर दें। क्या हुआ? फरहान को म्यूट करें। कहाँ से? फरहान के माइक का म्यूट कर रहे हैं। हाँ, आप कर दें, वो सुन नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है उसे। आप कर दें उसे म्यूट, बस आप तो ठीक है, जरा पढ़े। तो इधर देखो -8 इज इक्वल टू है जी 3 इंटू -1 -1 इंटू -4 इज इक्वल टू 4 आ गया। आगे आपके पास यहाँ जो वैल्यूज इसमें आ जाती है जी, वो ये है 4 इंटू +8 -6 +3 इंटू -6 +6 -8 इंटू -3 +4 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 2 आ गया, +3 इंटू 0 आ गया, -8 इंटू 1 आ गया, 8 आ गया, प्लस इधर इक्वल 0 आ गया, -8 आ गया, तो इसमें से कट गया 0 इज इक्वल 0, ये आ गया। Hence given lines are concurrent. Hence given lines are concurrent. उसने कहा कि given lines है वो concurrent है, क्योंकि इसका आंसर कितना आया है? 0 आया है। आंसर कितना है? 0। अब ना उसने एंगल की बात की थी। बेटा हम एंगल की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, जो एंगल हमने लाइनें लिखी है ना, हम तीनों को स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप बेटा इधर देखें,
ये देखो जी, स्लोप निकालते हैं जी। स्लोप ऑफ वन कितना होगा जी? स्लोप ऑफ वन कितना होगा? इसे m1 आ गया, इसे बोलते हैं -a और b। स्लोप ऑफ 2 जिसे m2 बोला जाता है, मैस a और b, स्लोप ऑफ कितना होता है? 3, इसे m3 बोला जाता है, -a और b। ये स्लोप निकाल रहा हूं मैं, वन का स्लोप निकालना है, तो ये a है, ये b है, तो इसका कितना आएगा? माइनस फार्मूले का a की वैल्यू कितनी है? 4, b की वैल्यू -3 है, तो m1 आपके पास आएगा 4/3। ये m आ गया। m2 कितना है जी? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू -3 है, ये -4 है, तो m2 कितना आ गया? 3/4 आ गया। ये आ गया। m3 कितना है जी? ये a की वैल्यू कितनी है जी? 1 है, b की वैल्यू -1 है, तो m3 कितना आ गया? 1 आ गया। आ गया जी। अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना आता है? इधर देखिए, इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप आता है m1, इसका आता है m1, इसका आता है m2, इसका कितना आता है? m3। इसका m1, इसका m2, इसका m3 आता है। m1, ये m2 और ये m3 आता है। अच्छा, एक बात याद रखना बेटा, जब एंगल का फॉर्मूला बनता कैसे है, टाइम बहुत कम है, हम इसको समझा देते हैं। एंगल ऐसे बनता है, आपका एंगल जो बन रहा है ना, वो m1 से m3 की लाइन पे जा रहा है, m1 से m3 पर जा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं m3 से m2 पर। अब फॉर्मूला बनता कैसे है समझिएगा जरा, समझना है आपने अच्छे तरीके से। इसका फॉर्मूला सेट कैसे करेंगे? इधर देखेंगे, इसका फॉर्मूला tan θ1, tan θ1, tan θ2। tan θ1 कैसे बनता है? लाइन जहाँ कहाँ से रही है? m1 से m3 की तरफ जा रही है, m1 से m3 की तरफ जा रही है, तो जिस तरफ जा रही है ना, वो पहले लिखेंगे, यानी कि m3 - m1, क्योंकि जा कहाँ रही थी? 3 पर, 3 से पीछे आना है, तो 3, ये देखो 1 + m3m1, ये इसका फार्मूला है। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा? वो इधर से उधर तक जा रहे हैं, तो θ2 पे जा रहे हो, जा कहाँ से रहे हैं? θ1 से, तो θ2 - θ1, यहाँ क्या आएगा? 1 + θ2 और θ1। θ2 पे जा रहे हैं θ1 से, तो θ2 - θ1, 1 + θ2 θ1, ये आपको इधर आ गया, ये वाली इधर आ गई। सॉरी, थीटा नहीं लिखना, m लिखना है, सॉरी, यहाँ m लिखना है, m2 m1, m2 m1। आगे पास m, ये देखो जी, m2 से m3 की तरफ, सॉरी, m2 से m3 की तरफ पीछे आना, m2 इधर है, m2 से m3, तो यहाँ आएगा m2 से m3, तो ये देखो m3 से m1, m3 से m1 और m2 से m3, m2 से m3, 1 + m2 m3 आ गया। ये वाली मेरी इधर आ गई। अब आपके पास स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है, अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, आपने खुद सॉल्व करना है। tan θ1 = बेटा m3 की वैल्यू है 1, -m1 कितना है? 4/3, और m3 कितना है? 1, और m1 कितना है जी? 4/3 आ गया। tan θ2, m2 कितना है जी? 3/4, m3 कितना है? 1, 1 + m2 कितना है? 3/4, m3 कितना है? 1 आ गया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ। tan θ1 = ये 3 - 4, और यहाँ 3 + 4, तो इधर देखो tan θ1 = 3 से 3 कट गया, -1/7, θ1 = tan इनवर्स -1/7, ये आ गया। आगे tan θ2
ये 4 3 माइनस 4, ये 4 4 प्लस 3, 4 से 4 कट गया है। tan थीटा 2 इज इक्वल टू -1/7। इधर देखो बेटा, थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/7। अब जरा देखें, इसको सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व करें, एंगल तो इक्वल आ रहे हैं, एंगल क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो उससे भी यही पूछा कि इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, ये इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। इसको फिर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, जो भी आएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। यहाँ से नोट करना है तो कर लिया। आपके सर। समझ आ गया बात से आपको? यस सर। ठीक है सर।